हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु बटवाल। आज हम पार्टनरशिप में एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने बेसिकली एक ब्रीफ आइडिया देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। जो भी पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है बिजनेस में, ठीक है, उस पे कुछ अमाउंट होता है जो इंटरेस्ट के फॉर्म में उसे मिलता है। लेकिन ये अमाउंट कब मिलेगा इंटरेस्ट के फॉर्म में? जब पार्टनरशिप डेट में वो चीज लिखी होगी, राइट। क्योंकि एक्ट क्या कहता है, अगर पार्टनरशिप डेट में वो चीज नहीं लिखी तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, राइट। अब इसके रीजन होंगे, कुछ एक्ट ने मना किया है, क्यों मना किया है, और डीड में क्यों मेंशन कर रहे हैं पार्टनरशिप सर्वे, पार्टनर्स जो है अपनी सहमति के साथ डीड में मेंशन क्यों कर रहे हैं। हो सकता है कोई पार्टनर ज्यादा कैपिटल लेके आ रहा हो, राइट, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग जो उन्होंने रखा है वो इक्वली रखा है। तो इससे क्या होगा, जो ज्यादा कैपिटल ला रहा है उसे तो कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा। या ये भी हो सकता है कि सारे पार्टनर इक्वल कैपिटल ला रहे हैं, लेकिन जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग हो रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, राइट। तो इस चीज को सुटेबल करने के लिए नॉर्मली ये दो रीजन होते हैं जिस वजह से पार्टनर एग्री करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम दे देते हैं। ठीक है जी। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केसेस क्या क्या है, हमने ऑलरेडी देखा था किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। जो भी आपका इंटरेस्ट का रेट होता है अकॉर्डिंगली हम उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आपका इंटरेस्ट का रेट होता है अकॉर्डिंगली हम उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो इसमें केसेस क्या क्या हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है, देखो इनिशियली मैंने पार्टनरशिप में, फॉर एग्जांपल जो पार्टनरशिप आपकी हो रही है उसमें मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी इनिशियल, यानी जब भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उसके, फॉर एग्जांपल अप्रैल में आप स्टार्ट कर रहे हो या कभी भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक इनिशियल कैपिटल दी। अब मान लो बीच में भी आपको फंड्स की जरूरत होती है तो एडिशनल कैपिटल आप बीच में देते हो। ठीक है, अब मान लो कुछ भी ऐसा हो जाता है आपको इनिशियल में देने के बाद एक या दो बार दोबारा देनी पड़ती है एडिशनल कैपिटल, तो उसके हिसाब से इसमें सबसे मेजर जो फ्लो करता है वो टाइम फ्लो है। ठीक है, टाइम फ्लो का मतलब क्या हुआ, यानी अगर मान लो मुझे जो कैपिटल मिल रही है, अगर वो इनिशियल में मैंने दी है तो मुझे जो इंटरेस्ट है वो अकॉर्डिंगली मिलना चाहिए। जो कैपिटल मैंने मान लो 6 महीने बाद दी है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इसमें सबसे मेजर जो रोल प्ले करता है दैट इज जो आपका टाइमलाइन होती है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंटरेस्ट देने में, राइट। तो उसको केयरफुली आपको देखना होता है। और कई बार क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, इंटरेस्ट देखो अगर मान लो कैपिटल के साथ साथ मैं एडिशनल कैपिटल दे रहा हूं तो बस मुझे यही देखना है ना कि कब वो एडिशनल कैपिटल दे रहे हो। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार क्या मैक्सिमम केसेस में आपको ये मिलेगा, इंटरेस्ट इसके साथ मतलब एडिशनल कैपिटल के साथ आपको ड्राइंग भी दे रखी होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी पार्टनर थे, ए ने मान लो ₹1,00,000 लगाया, ठीक है, इनिशियल ऑफ द ईयर में, मिड ऑफ द ईयर आते आते उसने ₹1,00,000 और एडिशनल दे दिया। अब 9 महीने हो गए बिजनेस को, उसके बाद उसने कुछ ड्राइंग विड्रॉ कर ली, राइट, फिर उसने इनिशियल कुछ दे दिया। तो इसके हिसाब से टाइमिंग बहुत ज्यादा इसमें ऊपर नीचे होता है। तो आपने अगर एक भी चीज मिस कर दी तो टाइमिंग से इंटरेस्ट आपका गलत कैलकुलेट हो जाता है, राइट। तो जो आपका इसमें टाइमलाइन होती है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। आपको टाइमलाइन जो होती है उसको कंसीडर करना होता है, किस तरीके से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, कितने पीरियड के लिए कैलकुलेट होगा, बस यही इसमें खेल है मेन। पहला केस हो गया। दूसरा केस कई बार ये होता है, आपको ओपनिंग जो कैपिटल होती है, जैसे मान लो ओपनिंग जो भी कैपिटल लगाई है वो नहीं दी होती, राइट, डायरेक्टली क्लोजिंग कैपिटल दे देगा। बच्चा कंफ्यूज, बच्चा कहता है मैं क्लोजिंग कैपिटल पे थोड़ी निकालूंगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो मेरे को ओपनिंग पे और जो एडिशनल मैंने करी है उस पर निकलता है, राइट। तो उस केस में क्या करना होता है, आपको पहले बैक कैलकुलेशन करनी होती है। बैक कैलकुलेशन करके पहले ओपनिंग कैपिटल पे आना होता है, देन अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को परसीव करना पड़ता है। ठीक है, तीसरा केस, अब मान लो आपके पास प्रॉफिट तो है इंटरेस्ट देने के लिए, लेकिन वो प्रॉफिट सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, आपके पास प्रॉफिट है लेकिन वो प्रॉफिट सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में जो भी दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट का टोटल बन रहा है उन दोनों का रेशियो निकालोगे और जितना भी प्रॉफिट बचा हुआ है आपके पास या जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है उसको उस रेशियो में बांट दोगे, उस एक्सपेंस रेशियो में बांट दोगे। ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, चौथा केस क्या हो सकता है इसके अलावा, चौथा केस सिंपल ये है, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे डीड में लिखा हो तो भी नहीं मिलेगा। चौथा केस ये है आपका। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम ये करेंगे। मैंने यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन लिखे, मोस्टली जितने भी आपके क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, इन 2 क्वेश्चनों से वो सॉल्व हो जाएंगे, राइट। एक हम बैक कैलकुलेशन पे करेंगे क्वेश्चन और एक हम करेंगे नॉर्मल जो आपकी टाइमलाइन कैलकुलेशन है, उसमें ड्राइंग का भी इनपुट है, किस तरीके से वो चीजें होंगी वो। ठीक है, तो देखते हैं। पार्टनर हमारे सेम ही रहेंगे, रामश्याम गंजाम। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट करा बिजनेस 1 अप्रैल 2024 में, कैपिटल कंट्रीब्यूशन दे रखी है उनकी। ठीक है,
कि राम ने 6 लाख रुपए लगाए हैं, श्याम ने 4 लाख रुपए और घनश्याम ने 2 लाख रुपए। ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल हमें पता चल गई भाई, ओपनिंग कैपिटल इतनी इतनी है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 1 अगस्त 2024 में घनश्याम ने लाख रुपए लगाए हैं, घनश्याम ने 1 अक्टूबर में राम ने 2 लाख रुपए लगाए हैं, फिर 1 जनवरी 2025 में 1 लाख रुपए इसने श्याम ने लगाए हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो कहता है ड्राइंग भी करी हुई है इन्होंने। ड्राइंग का मतलब क्या, 1 जुलाई को आर ने, 1 सितंबर को एस ने, यानी राम और श्याम ने ड्राइंग करी हुई है 1-1 लाख रुपए की। कहता है कैलकुलेट, तो कहता है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, और आईओसी जो दे रखा है वो 5%, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा है वो 5% है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में आपको अपने दिमाग खोलना है और सबसे पहले आपको बनानी है वर्किंग नोट में जाके टाइमलाइन। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो आई थिंक ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टाइमलाइन बना रहे हैं। ये बनाई हमने टाइमलाइन। ठीक है जी, टाइमलाइन का मतलब क्या है, टाइमलाइन का मतलब समझाए तो इस क्वेश्चन को जैसे आप परसीव कर रहे हो 2024 और 2025 का ये है, पूरा ड्यूरेशन 2024-25 का है। आपने ये जो हो रहा है आपको अप्रैल, हाँ अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 तक की एक टाइमलाइन बनाई। ये टाइमलाइन हम क्यों बना रहे हैं, ताकि हम कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, क्या क्या चीजें कब आई है, क्या क्या चीजें कब गई है, अकॉर्डिंगली हम इजीली अपनी स्टेटमेंट इस टाइमलाइन के थ्रू बना सके। ठीक है, अब इनिशियली ये 1 तारीख में बैठे हम, ठीक है, 1 अप्रैल में जब हम बैठे हैं तो 1 अप्रैल में कितनी कैपिटल दे रखी है इनकी, 6, 4 और 2। तो यहां पे हमने इनिशियल ओपनिंग कैपिटल लिख ली, राम, श्याम, घनश्याम 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। ठीक है जी, अभी हमने क्या लिखा है, टाइमलाइन में हमने ओपनिंग कैपिटल लिख ली कि भाई ओपनिंग कैपिटल इनकी इतनी है। आगे बढ़ो क्वेश्चन, एडिशनल कैपिटल के बारे में क्या कह रहा है, 1 अगस्त को और 1 अक्टूबर को और 1 जनवरी को। ठीक है, ड्राइंग के बारे में कह रहा है 1 जुलाई को और 1 सितंबर को। ठीक है, तो सबसे पहले टाइमलाइन में क्या चीज हो रही है इनमें से, सबसे पहले देखो क्या चीज हो रही है, कौन सा मंथ सबसे पहले आ रहा है, 1 जुलाई, देन अगस्त, फिर सितंबर, यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरीके से टाइमलाइन में मेंशन करो ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए आपको। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे यानी 1 जुलाई को क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 लाख रुपए की ड्राइंग जारी है, और कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, राम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1 जुलाई 2024 को राम, देखना नाम ठीक है, 1 लाख रुपए की ये विड्रॉल कर रहा है, यानी ये ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, इसने अपनी 6 लाख रुपए की कैपिटल में से 1 लाख रुपए निकाल लिए। दूसरी टाइम 1 अगस्त 2024 को एडिशनल डाल रहा है कौन, घनश्याम। तो 1 अगस्त घनश्याम कितना, घनश्याम 1 लाख रुपए एडिशनल डाल रहा है, ये एडिशनल कैपिटल है। ठीक है, जो चीज ड्राइंग में आ रही है उसको आप ऐसे मार्क करके ब्रैकेट में लिख देना, जो नेगेटिव है वो आपका हटेगा, और जो नॉर्मल है उसे आप नॉर्मल लिख सकते हो। ठीक है, ये एडिशनल कैपिटल है। दूसरी चीज, थर्ड नंबर पे जो आपका आ रहा है, इसमें सितंबर में एक ड्राइंग हो रही है एस की तरफ से, 1 सितंबर एस लाख रुपए की ड्राइंग करता है। एस क्या कर रहा है, लाख रुपए की ड्राइंग कर रहा है। अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे, बस हम टाइमलाइन बना रहे हैं अपनी इजीनेस के लिए, हमें पता रहे कौन सी चीज कहां हो रही है, उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से कैलकुलेशन होनी है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या करा, 1, 2, 3 जो कॉलम थे हमने वो फीड कर दिए। फोर्थ में क्या कह रहा है, कहता है जी 1 अक्टूबर को आर एडिशनल कैपिटल लगाता है 2 लाख रुपए की। 1 अक्टूबर को आर एडिशनल कैपिटल लगा रहा है 2 लाख रुपए की। ठीक है, एडिशनल कैपिटल है। ठीक है जी, समझ में आई यहां तक बात। अब इस नंबर पे 1 जनवरी को एस लगा रहा है एडिशनल कैपिटल लाख रुपए की, तो 1 जनवरी को 2025 एस ने लाख रुपए की कैपिटल लगा दी। ठीक है, ठीक है, तो हमने अभी क्या करा, टाइमलाइन बना ली। टाइमलाइन में हमें पता चल गया ओपनिंग कैपिटल ये है, ये जो भी नेगेटिव में हमने लिखा है दैट इज ड्राइंग, और जो नॉर्मल पॉजिटिव है वो हमारी कैपिटल है। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तीनों की मैं 1, 2, 3 तीनों की एक साथ स्टेटमेंट बनाते हैं, किस तरीके से बनेगी। देखो यहां पे हम एक स्टेटमेंट ड्रॉ कर रहे हैं,
ठीक है। ठीक है, यहां पे आ जाएगी आपकी डेट्स, यहां पे आ जाएगा राम, श्याम और घनश्याम। ठीक है जी। अब देखो, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ओपनिंग कैपिटल 1/4/2024 को कितनी आ रही है राम की? 6 लाख रुपए। इसकी कितनी आ रही है? 4 लाख रुपए। इसकी कितनी आ रही है? 2 लाख रुपए। ठीक है जी, ये आ रही है। जो जो टाइमलाइन में चीजें दी है वो स्टेटमेंट में पहले मेंशन कर दो। दूसरी चीज, 1 जुलाई को, 1/7 को इसने लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। ठीक है, 1 जुलाई को बस यही काम हो रहा है। आगे आ जाओ, 1 अगस्त में इसने क्या नाम है इसका, घनश्याम ने लाख रुपए लगा दिया और ठीक है, ऐड ऑन कर दिया, एडिशनल कैपिटल है। यहाँ पे लिखना भी है एडिशनल कैपिटल, यहाँ पे लिखना भी है ड्राइंग। ठीक है, तो इसने ड्राइंग निकाली, इसने एडिशन कैपिटल लगाई, हमें समझ आ गया। अब आ जाओ आगे, 1 सितंबर को, 1 सितंबर को एक दोबारा से ड्राइंग हुई शाम की, कितने की? लाख रुपए की। ठीक है जी, लाख रुपए की ड्राइंग होगी शाम की। अब 1 अक्टूबर को 2 लाख रुपए राम ने फिर लगा दिया। 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल 2 लाख रुपए राम ने लगा दिए। ठीक है, 1 जनवरी को एस ने लाख रुपए लगा दिए। 1 जनवरी 2025 को एस ने लाख रुपए लगा दिए। अब हमारे पास टाइमलाइन क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्लियर है कि भाई क्या क्या पैसा कब कब आया, कौन कौन सा पैसा कब कब निकल रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे इजी मेथड बता रहा हूं जिस हिसाब से आपकी कभी गलती होने के कोई चांसेस होंगे ही नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो 6 लाख रुपए हैं राम, पहले हम एक का कर रहे हैं राम का। ठीक है, राम के जो 6 लाख रुपए हैं, ठीक है, 1 तारीख को आए थे, यानी 1 अप्रैल 2024 में आए थे। 1 अप्रैल 2024, अप्रैल मई जून, जून तक कोई डिस्टरबेंस नहीं है इसमें। ठीक है, यानी 3 महीने के लिए कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। तो 3 महीने का इसका जो इंटरेस्ट है आपका 5%। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनिशियल में इसको यहां तक, यानी जहां तक कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ये जो 3 महीने है, ये वाले 3 महीने, इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, यानी आप क्या करोगे, 6 लाख इंटू 5% इंटू 3 महीने का, ये कैलकुलेट हो गया। ठीक है जी, ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपने क्या किया भाई, जब तक, ध्यान रखना, टाइम लाइन में जब तक कैपिटल में कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रही, उस टाइम का कॉन्टिन्यूस इंटरेस्ट निकाल दो। पहली चीज, क्यों? क्योंकि जब डिस्टरबेंस आएगी तो अमाउंट या तो बढ़ेगा या अमाउंट कम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना होता है। ठीक है, जैसे राम के केस में 6 लाख रुपए 3 महीने तक तो इजीली अपना यूज हो रहे हैं, बट जुलाई में वो क्या कर रहा है, लाख रुपए की विड्रॉल कर रहा है। और आगे राम का जो केस आ रहा है, यहाँ पे अक्टूबर में आ रहा है, यहाँ पे देखा आपने, जुलाई में उसकी विड्रॉल हुई, जुलाई के बाद से, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर 3 महीने फिर चलेगा इसका केस, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड देन अक्टूबर की फर्स्ट में इसको एडिशनल आ गई। यानी अभी इसका कैपिटल कितना बच गया, 6 लाख में 5 लाख रुपए इसकी कैपिटल बची। अब इस 5 लाख में, इस पर्टिकुलर 5 लाख में जो बचा है, इसमें क्या करेगा ये, 5% कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। ऐसा क्यों कर रहा है कि 3 महीने के लिए निकाल रहा है? देखो सिंपल सी बात है, टाइमलाइन में आप ये टाइमलाइन बेशक अलग अलग से बना लेना। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें 3 पार्टनर है तो आप तीनों की अलग अलग टाइमलाइन बना सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक में टाइमलाइन में डाल रखा है, अगर अलग अलग बनाओगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। अलग अलग यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट बनाई है इसमें अलग अलग आपको शो कर रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे राम की जो कैपिटल है 6 लाख रुपए, ये 3 महीने तक सेम चल रही है, फिर डिस्टर्ब हुई है, तो इसके डिस्टर्ब होने के बाद ये 5 लाख रुपए होगी। ठीक है, अब अगला देखो कब तक डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ये अगले 3 महीने तक नहीं हो रही है, तो इस 5 लाख पे जो 5% आप निकालोगे वो 3 महीने का निकालोगे। यानी अभी तक हमने कितने का निकाल चुके हैं, 3 महीने यहां निकाल दिया ऊपर इंटरेस्ट, 3 महीने यहां निकाल दिया। ठीक है,
जो कि दोनों अलग अलग आ गए, एक 6 लाख पे निकला है 3 महीने का और एक 5 लाख पे निकला है। अब नीचे आ जाओ, अब इसकी एडिशनल होगी कितनी, 2 लाख, यानी अब इसकी कैपिटल 1 अक्टूबर को 5 प्लस 2 7 लाख रुपए की होगी। अब इस 7 लाख पे नीचे कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, तो पूरा 31 जो आपका ये मार्च है, 31 मार्च 2025, यहां तक का जब आप इस 7 लाख पे इंटरेस्ट निकालोगे, यानी 7 लाख इंटू 5% इंटू 6 मंथ, जो भी आएगा वो इंटरेस्ट आपका इन टोटल में यहां आप मेंशन कर दोगे, वट एवर इट इज। समझे कॉन्सेप्ट क्या है? देखो कॉन्सेप्ट सिंपल है, कंफ्यूज करने के लिए आपको बार बार एडिशनल कैपिटल दी जा रही है, बार बार ड्राइंग दी जा रही है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको सिंपल मेथड याद रखना है, पहले एक टाइमलाइन बनाओ, ठीक है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की टाइमलाइन बनाओ। उसके बाद जो जो अमाउंट दे रखा है इंक्लूडिंग, जैसे एडिशनल कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, कोई ड्राइंग दे रखी है, सारी टाइमलाइन में मेंशन करो। टाइमलाइन में मेंशन करने के बाद उसी सीक्वेंस में आप स्टेटमेंट में मेंशन करो। अब ये देखो कि किस कैपिटल में कब तक कोई इंडिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब जो कैपिटल सेम चल रही है बहुत टाइम तक। फॉर एग्जांपल जैसे राम के केस में क्या हुआ था, जो 6 लाख था वो 3 महीने तक, यहां पे देखो 6 लाख 3 महीने तक सेम चल रहा था, उसके बाद 1 लाख विड्रॉ हो गया, फिर कितना हो गया ये 5 लाख। अब 5 लाख 3 महीने तक सेम चल रहा है, तो 6 पे 3 महीने का निकला, 5 पे फिर अगेन 3 महीने का निकला, फिर ये जो 7 था ये एंड तक सेम चल रही है, तो 7 पे 6 महीने का निकल गया, ठीक है। तो 3 और ये 6 कितने महीने हो गए, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट हो गया। ऐसा ही इसके केस में, अब देखो शाम के केस में क्या हो रहा है, ओपनिंग कैपिटल दिए 4 लाख रुपए, ठीक है, इसकी डिस्टर्ब कब तक नहीं हो रही है, सितंबर तक, 1/9 तक डिस्टर्ब नहीं हो रही है इसकी कोई कैपिटल, ठीक है। यानी 5 महीने जो आ रहे हैं अप्रैल से लेकर सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, तो 5 महीने तो इसका जो कैलकुलेट होगा इस 4 लाख पे ही कैलकुलेट होगा, ठीक है, 5% के हिसाब से, ठीक है जी। और 5 महीने के बाद 1 लाख की जो डिस्टर्बेंस हो रही है, तो कितना आ गया, 3 लाख, 3 लाख आ गई। अब अगली एडिशनल ये दे रहा है 1 जनवरी को, ये क्या चल रहा है 9, यानी 9 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब 4 महीने के लिए इसका जो कैलकुलेट होगा वो इस 3 लाख पे कैलकुलेट होगा, 4 से 3 हो गया अभी, यहाँ पे 5 महीने के लिए हो गया, यहाँ पे 4 महीने, टोटल 9 मंथ्स हो गया। अब जो बचे हुए 3 महीने हैं उसमें ये एड ऑन दोबारा से लाख रुपए हो गया, यानी अब 4 लाख पे कैलकुलेट होगा, ठीक है जी, 3 महीने के लिए। तो आपको बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आपको इस क्वेश्चन में इतना कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है एडिशनल करके, विड्रॉल करके, ताकि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर दोगे, राइट, लेकिन आपको समझदार बनना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले टाइमलाइन बनाओ, टाइमलाइन में सारे सीक्वेंसेस डालो जिस सीक्वेंस में डेट वाइज वो हो रहे हैं, अब उसको डालो। उसके बाद स्टेटमेंट में उसी डेट वाइज वो फॉलो करो। जब स्टेटमेंट में आप उसी डेट वाइज उस चीज को डालोगे तो आपको इजीली यहाँ पे दिख जाएगा क्या डिफरेंस है, कितने कितने महीने का क्या निकलना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ऐसे इसके केस में क्या हो रहा है, इसके केस में एडिशनल कैपिटल कब आ रही है, इसके केस में आ रही है 1 अगस्त को। तो अब देखो 2 लाख पे जो कैपिटल है अगस्त तक सेम चलेगी, यानी अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का सेम चलेगा, 4 महीने का जो निकलेगा इसका 2 लाख पे निकलेगा। उसके बाद जो बाकी के 8 महीने बचे हैं वो 3 लाख पे निकलेगा, क्योंकि एड ऑन हो गया ना एक। अब जो 8 महीने के लिए है वो 3 लाख पे निकलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा समझदार बनना है। टाइमलाइन बनाओ, टाइमलाइन बनाने के बाद देन अकॉर्डिंगली इसको प्रोसीड करके इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स कर लो, जो भी करना है। अभी हम ये क्वेश्चन करना है हमें, मैं ये रब करूंगा एंड देन हम इस पे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से समझा देता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपको काफी कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको ओपनिंग कैपिटल दे दी, ओपनिंग कैपिटल के बाद जो एडिशनल है वो दे दी, साथ में उसने बोला ले और इंटरेस्टिंग बनाए तो क्वेश्चन ड्राइंग भी ले दूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप टाइमलाइन बना के सीधा ओपनिंग डालो, जब जब एडिशनल हो रही है तब तब डालो, जब जब आपका ड्राइंग हो रहा है तब तब। आप खुद समझो, समझदार बनो। जो कैपिटल जितने समय तक यूज हो रहा है, जो अमाउंट जितने समय तक यूज हो रहा है उतने समय का इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई कैपिटल 3 महीने यूज हो रही है, राइट, उसके बाद उसमें एक मान लो विड्रॉल आ गया, तो 3 महीने तक तो उस अमाउंट पे, उसके बाद विड्रॉल के बाद वाला जो अमाउंट है उस पे निकालो। या 3 महीने बाद कोई एडिशन हो गया, मान लो लाख रुपए की कैपिटल थी, 3 महीने या 6 महीने तक वही चल रही है, ठीक है। 6 महीने बाद कोई एडिशन हो गया,
तो 6 महीने तक तो उस लाख पे निकलेगा, और मान लो लाख रुपए और एडिशन हो गया तो 6 महीने बाद उस 2 लाख रुपए पे निकलेगा। यानी जो अमाउंट जितने टाइम तक यूज हो रहा है उतने टाइम का ही आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, राइट। उसमें क्या होता है, आपको ये ध्यान देना है जब पर्सनल के लिए आप ड्राइंग लगा रहे हो तो ड्राइंग आपका अकॉर्डिंगली लेस हो जाएगा टाइम वाइज, ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे किया इजीली। अब मैं इसको रब कर रहा हूं 2 मिनट में, हम ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये बच्चों ये रब हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को, मैंने आपको कैपिटल के कितने केस बताए थे। एक केस ये बताया था जब आपको ड्राइंग देगा, कैपिटल देगा, एडिशनल ड्राइंग देगा, वो सारी टाइमलाइन बनाएगा, वो हमने क्वेश्चन अभी किया, सॉल्व किया, आपको समझ में आएगा किस तरीके से करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको ओपनिंग नहीं दे रहा, जिसमें आपको सीधी क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। कहता RSG वही रामश्याम घनश्याम हमारे पार्टनर है, 6-3-1 में उनका जो है PSR रेशियो है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 6-3-1 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे रखी है, ठीक है। कैपिटल एट द एंड, मार्क करो इसे, एंड में कैपिटल एंड ईयर में दे रखी है इन्होंने कितनी, 6-3-1 की कैपिटल एंड ईयर में है, राइट। अब उसके बाद क्या कह रहा है, अमाउंट विड्रॉ करा था इन्होंने पर्सनल यूज के लिए जो 1 अगस्त 2024 और 1 जनवरी 2025 को आर और एस ने करा है, जो कि एडजस्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। कैपिटल एडिशनल डाली है 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को और 1 दिसंबर को, ठीक है जी। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट 55,000 का था, ये एलोकेट कर दिया PSR में। मतलब क्या क्या दे रखा है इसमें, ध्यान सुनो। क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। अब आप मुझे ये बताओ, जब भी आप एलोकेशन करते थे, आप एप्रोप्रिएशन एक अकाउंट बनाते थे, उसमें आप क्या क्या चीजें करते थे। जब मान लो आप ओपनिंग से आ रहे हो, ठीक है, आप क्या करते थे, इधर देखो, अगर ओपनिंग कैपिटल आपकी आ रही है कोई, ठीक है, तो इसमें मुझे ये बताओ इस कैपिटल को एडिशनल कैपिटल जो आप कर रहे हो, मतलब कोई भी आप एडिशनल कैपिटल कर रहे हो, वो कैपिटल इसको बढ़ाएगी, राइट, बढ़ाएगी इसको। अगर मान लो आप कोई ड्राइंग कर रहे हो तो वो इसे घटाएगी, मतलब इसको लेस करेगी वो, ठीक है। अब मान लो आपको कोई प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, शेयर मिल रहा है, तो उस केस में भी आपकी कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तब जाके आप कहीं पहुंचते हो कहां पे, क्लोजिंग कैपिटल में। आप समझ रहे हो मेरी बात क्या हो रही है यहां पे, क्लोजिंग कैपिटल में। यानी आपने ओपनिंग में ड्राइंग को हटाया, ठीक है, जो एडिशनल करी है वो आपने एड ऑन कर दी, ठीक है, और उसके बाद एक प्रॉफिट का जो पार्ट होता है आपका, अगर वो ऑलरेडी एलोकेट हो गया तो एलोकेट करके भी आपकी कैपिटल ही बढ़ रही है, तो आप पहुंचते हो क्लोजिंग कैपिटल पे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओपनिंग नहीं दी, इन्होंने क्लोजिंग दे दी। तो अब आपको क्या करना है, इसको उल्टा कर दो, इसको बैक कैलकुलेट कर दो। कैसे, देखो, ठीक है जी। तो यहां पे हमारा क्या पता चला हमें, जब ओपनिंग से हम क्लोजिंग में आएंगे तो क्या मेथड रहेगा। अब इसका ठीक उल्टा कर देंगे, ठीक है, इसकी ठीक बैक कैलकुलेशन कर देंगे ताकि हम क्लोजिंग से ओपनिंग में पहुंचे, फिर वहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट करें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट बना रहे हैं हम, पहले देख लो। यहां पे आप एक स्टेटमेंट तीनों के लिए बना दो, ठीक है, ठीक है, तीनों के लिए बना रही है स्टेटमेंट आप, राम, श्याम और घनश्याम। देखो ध्यान सुनना, हमें क्या दे रखा है पहले वहां पे, क्लोजिंग कैपिटल, एंड की कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल आपने डाली 6 लाख राम की, 3 लाख इसकी, श्याम की, और लाख रुपए घनश्याम की, ठीक है। ये क्लोजिंग कैपिटल है, ध्यान रखना ये, ठीक है। ड्राइंग दे रखी है राम की और श्याम की, यानी राम की और श्याम की ड्राइंग दे रखी है पर्सनल यूज वाली। इस ड्राइंग को जब मैं नीचे क्लोजिंग में आया था तो मैंने लेस किया था, तो अब क्या करूंगा, ऊपर जाने के लिए इसको ऐड करूं। ड्राइंग राम की है 2 लाख और श्याम की हो रही है लाख, इसके कुछ नहीं है, ठीक है। एडिशनल कैपिटल जो है श्याम की और घनश्याम की दे रखी है लाख रुपए, 50,000 रुपए। एडिशनल कैपिटल मेरी कैपिटल को बढ़ाती है जब मैं क्लोजिंग में आता हूं, तो अब मैं उल्टा जा रहा हूं, तो इसको बढ़ रही है तो यहां पे क्या करूंगा, कम कर दूंगा। एडिशनल कैपिटल कितनी है, राम की कुछ नहीं है, श्याम के लाख रुपए और इसकी 50,000, तो इसको क्या करूंगा, लेस, ठीक है, ये लेस हो गया आपका। अब प्रॉफिट जो बट रहा है, प्रॉफिट यहां पे ऐड कर रहा हूं ना, जब क्लोजिंग में आ रहा हूं तो प्रॉफिट ऐड होता है तभी मेरी बढ़ती है नॉर्मली। अब मैं पीछे जा रहा हूं तो प्रॉफिट को वापस लेस करूंगा, तो जो भी आपका प्रॉफिट आएगा इसका पोर्शन जो आपका आ रहा है 55 का, यानी 55
1000 इंटू 10/6 इसके लिए, 3 इसके लिए और 1 इसके लिए, यानी ये तो 5500 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 5500 हो गया। ठीक है, उसके बाद करीबन करीबन ये आपका जाएगा 5500, ये हो गया 11000 और 5 16,500, 16,500 इसका हो गया, 3 से कर रहे हैं तो 16,500। ठीक है, 3 से 16,500 आ रहा है, तो इसके केस में ये हो जाएगा डबल, यानी 33,000 33,000। अब ध्यान सुनना, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिलाना जरा, 16 16 और 5 21 और 22 22 और 33 55। ठीक है, सही डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो इधर देखो, इसमें आप ये अमाउंट जो है ऐड करो और ये लेस करो, यानी इसमें 8 लाख में से 33,000 अगर आप लेस करोगे तो कितना बच गया, 7,67,000। ठीक है जी, 7,67,000। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, ये आपका 4 लाख हो रहा है, लाख रुपए गया 3 लाख, 3 लाख में से 16,500 आपको लेस करने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2,83,500। 83,500। ठीक है, 83,500। ठीक है जी, ये आपका इतना आ गया। अब लाख में से 50,000 लेस करो पहले, 50 में से फिर ये 55 लेस करोगे तो करीबन करीबन पहुंच जाएगा आपका ये 44,500। ठीक है, तो ये हमारी जो कैपिटल आई है दैट इज आवर ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। अब ध्यान से सुनना, ये अमाउंट किसका है, ओपनिंग कैपिटल का। अब हमें ओपनिंग कैपिटल मिल गया, जो पहला क्वेश्चन हमारा था उसी की तरह ये क्वेश्चन बन गया कि भाई ओपनिंग कैपिटल 1/4/2024 को हमें मिल गई इतनी है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना, यहां पे आपको ड्राइंग भी दे रखी है। अब यहां पे क्या कर रहा है, ये उसी टाइमलाइन से, जिस टाइमलाइन से आप बना रहे थे, ड्राफ्ट कर रहे थे, एक टाइमलाइन बनाओ यहां पे। ठीक है, 1 अप्रैल से 24 की 25 मार्च तक की टाइमलाइन बनाओ, जिसमें 1 तारीख की कैपिटल मेरे पास ये आ गई, ये जो है 1 तारीख की कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, टाइमलाइन देखो जरा, अगस्त में आर जो है एडिशनल कैपिटल कर रहा है, यानी अराउंड यहां पे अगस्त में आर जो है एडिशनल कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए की। ठीक है, इसी के साथ साथ जनवरी में एस ये आर कर रहा है, जनवरी के आसपास एस आपकी क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल कर रहा है। ठीक है, ड्राइंग एस कर रहा है 1 अक्टूबर को। ठीक है, अराउंड यहां अक्टूबर में कितने की कर रहा है, लाख रुपए की ड्राइंग। कौन है, एस। ठीक है, ड्राइंग कर रहा है एस। ठीक है, आगे बढ़ो, ये जो क्या नाम है इसका, घनश्याम जो है 1 दिसंबर को आपके 50,000 की ड्राइंग कर रहा है। करीबन यहां ले लेते हैं 1 दिसंबर 50,000 की ड्राइंग। अब ध्यान से सुनना, ये जो पहले वाला है, फॉर एग्जांपल हम आर की बात करते हैं। ठीक है, पहले हम आर की बात कर लेते हैं। आर का जो काम यहां पे दिख रहा है आपको, एक एडिशनल कैपिटल आ रही है ओनली। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा, आर का केस खाली एडिशनल कैपिटल है और कुछ नहीं है। तो मतलब क्या है, ये जो ओपनिंग कैपिटल आ रही है आर की, ये जो ओपनिंग कैपिटल आ रही है, सबसे पहले ये देखो कि एडिशनल कैपिटल कब आ रही है, अगस्त में आ रही है। ठीक है, अगस्त में अगर आ रही है तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने तक ये वाली कैपिटल कोई डिस्टर्बेंस नहीं दे रही है, तो 4 महीने तो इसी पे इंटरेस्ट निकालो। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है 5% है, तो 4 महीने इस पे निकालो, बाकी के जो 8 महीने बचेंगे वो इस अमाउंट में 2 लाख रुपए ऐड कर देना। ये जो 7 लाख आपका आ रहा है 7,67,000, ये 9,67,000 हो जाएगा, 8 मंथ का निकल जाएगा। टाइमलाइन का खेल समझ में आया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आप जब एस में आओगे, एस में, एस की ओपनिंग कैपिटल आपको 283,500 दिख रही है। ठीक है, एस में डिस्टर्बेंस 2 बार आ रही है, पहले जनवरी में 1 अक्टूबर में आ रही है, पहले विड्रॉल इसका अक्टूबर में जा रहा है, अक्टूबर में हाँ, एस का कितना आ रहा है, अक्टूबर में लाख रुपए जा रहे हैं, इसके लाख रुपए जा रहे हैं। तो अक्टूबर का मतलब क्या है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 6 महीने तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, तो 6 महीने तो इसी पे निकालो। ठीक है, 6 महीने बाद लाख रुपए हट रहे हैं। ठीक है, तो कितना अमाउंट बचा अब, कितने थी इसकी, 2,83,500, एक बच गया इसमें, अगर एक बच गया है, एक हट गया यहां से मतलब,
तो कितना आया 1,83,500। अब वो 1,83,500 में जो आप निकालोगे, नेक्स्ट कब डिस्टर्बेंस हो रही है इसकी, जनवरी में हो रही है, यानी जनवरी में एडिशन हो रही है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट इससे आप निकालो, ठीक है। 3 महीने का इंटरेस्ट निकल गया, पहली चीज। अब जब जनवरी में आप जाओगे, जनवरी से लेके जनवरी, फेब और मार्च, उन 3 महीने का इस 1 लाख को एड ऑन करके निकालो, ठीक है। समझ में आ गई टाइमलाइन क्या चल रहा है यहाँ पे। अब देखो आपको क्या ना, एग्जाम में उनका जो पर्पस है, उनका पर्पस इस क्वेश्चन में आपको क्या करवाना था कि बैक कैलकुलेशन से ओपनिंग कैपिटल आप निकाल दो, ठीक है। उनको ये देखना था ओपनिंग कैपिटल निकालनी आती है या नहीं आती। तो कई बार क्या होगा, वो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने तो आपको डेट्स दी है ड्रॉइंग की, राइट, वो हो सकता है आपको डेट्स ना दे, वो क्या लिखेंगे कि नॉर्मल लिखेंगे, ये वाला पॉइंट समझो। हो सकता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए कि वो नॉर्मल लिखे कि ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, ठीक है, कोई डेट स्पेसिफाई नहीं करी है, तो ये ड्राइंग ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल थी। तो इसको आपको कंसीडर्ड में नहीं लेना है। आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल और जो एडिशनल कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट निकालो और क्वेश्चन खत्म, ठीक है। लेकिन अगर ड्राइंग में डेट दे रखी है तो यू हैव टू कंसीडर इट, राइट। अगर डेट नहीं दे रखी, सिंपल लिखा हुआ है कि ड्राइंग का जो पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट निकाला है ड्यूरिंग द ईयर वो इतना है, राइट, तो वो नहीं चाहते आप ड्राइंग को कंसीडर करो। अगर वो चाहेंगे कि आप ड्राइंग को भी कंसीडर करो उस टाइमलाइन में, तो वो डेट मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर ड्यूरिंग द ईयर लिखा है तो उसको आपको कंसीडर नहीं करना। आप सीधा क्या करोगे, ओपनिंग कैपिटल पे निकाल दोगे इंटरेस्ट जब तक डिस्टर्बेंस नहीं आ रही है। जब एडिशनल आ रही है तो एडिशनल ऐड करके जितना मंथ बचे उसमें निकाल देना, ठीक है। तो ये आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कलेक्टिवली ओवर है, इतना ही है इसमें, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं रिकैप करवा रहा हूं आपको फटाफट। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला केस क्या है, टाइमलाइन में आपको एडिशनल कैपिटल भी देंगे, ड्राइंग भी देंगे, काफी कंफ्यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में भी जैसा हमने करा है, कैपिटल दी, एडिशनल, ड्राइंग दी, इसमें तो एक चीज और एड ऑन थी, बैक कैलकुलेशन। तो पहला तो क्वेश्चन ये आएगा, टाइमलाइन में काफी सारी डिस्टर्बेंस आ रही होगी, तो आपको जब तक डिस्टर्बेंस नहीं आ रही उस टाइम तक नॉर्मल अपना कैलकुलेट करो उतने मंथ का। जब डिस्टर्बेंस आ रही है उसके बाद जो अमाउंट बच रहा है बाकी पीरियड जब तक डिस्टर्बेंस नहीं आ रही उसमें निकालो, ठीक है। दूसरा केस आएगा बैक कैलकुलेशन वाला है जो हमने करा है अभी, ठीक है। सिंपल बैक कैलकुलेशन जैसी देर की है वैसे ही आप करोगे, ठीक है। तीसरा केस आपका आएगा प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट आपका सफिशिएंट नहीं है। मान लो प्रॉफिट जितना भी है जो आपका, हम यहाँ पे एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं, देखो मान लो प्रॉफिट आपका है 10,000, ठीक है। अब मान लो राम और श्याम का जो इंटरेस्ट बन रहा है, राम का बन रहा है 20,000 और श्याम का बन रहा है 30,000, ठीक है। ध्यान सुनना, इनका इंटरेस्ट का अमाउंट इतना बन रहा है लेकिन प्रॉफिट आपके पास खाली 10,000 का है, ठीक है, ये प्रॉफिट है। अब 10,000 में से 50,000 तो दे नहीं सकते, 20 और 30, तो क्या करोगे, इनका जो रेशियो आ रहा है, रेशियो क्या पकड़ोगे आप, 2:3, 2:3 का रेशियो आ रहा है। जब यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दोगे आप, 2:3 का रेशियो आ रहा है। तो जो भी आपका अमाउंट ये बन रहा है, यानी ये जो 10,000 रुपए बन रहा है, इसको आप 2:5 ए के लिए, राम के लिए, और 3:5 श्याम के लिए, जितना भी अमाउंट ये आपका बन रहा है, कितना बनेगा, 4,000 बनेगा इसके राम के केस में, और आपका 6,000 बनेगा इसके केस में। यानी 20,000 नहीं मिलेगा, जो प्रॉफिट के हिसाब से इनके रेशियो में जितना बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल इसका 4 बन रहा है, इसका 6, तो उतना ही मिलेगा, ठीक है। तीसरा केस ये हो गया। चौथा केस क्या होता है कि मान लो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट है ही नहीं, तो उस केस में इंटरेस्ट देंगे नहीं, सिंपल लिखेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर इफ वी डू नॉट हैव एनी प्रॉफिट तो वी आर नॉट सपोज टू, हम कहां से करेंगे, आप ये बताओ ना, वी आर नॉट सपोज टू शेयर एनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, हम उसको अपना लॉस थोड़ी बढ़ाएंगे उसको करके, ठीक है। तो ये चीज हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो 4 केस हमने डिस्कस करे। पहला, टाइमलाइन में काफी डिस्टर्बेंस आएंगी, एडिशनल हो गया, ड्राइंग हो गया, वो सारी चीजें आएंगी। आपको टाइमलाइन के हिसाब से पहले टाइमलाइन बनानी है, चार्ट बनाना है, उसके बाद करना है, ठीक है। और कोशिश करना कि जो टाइमलाइन बनाओगे वो डेट्स के हिसाब से बनाना, मतलब जो डेट्स पहले आ रही है उसको पहले रखना ध्यान में, ठीक है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरी चीज, बैक कैलकुलेशन के लिए आएगा तो पहले बैक कैलकुलेशन करोगे एंड देन अकॉर्डिंगली जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है टाइमलाइन वाला वही फॉलो करोगे, ठीक है।
तीसरी चीज क्या है, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेशियो आ रहा है दोनों का, दोनों या तीनों जितने भी पार्टनर है उस रेशियो में उसको बांट दोगे, ठीक है। चौथा केस क्या कहता है कि अगर मान लो प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो उस केस में आप इंटरेस्ट नहीं दोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड या बी कूल एंड बी हैप्पी।